दुनिया को हम बताना चाहते हैं। चंद कुत्तों की भीड़ आती है, बंदे से पकड़ के कहती है अपने रब को बुला, आए वो तेरी मदद के लिए। बुलाओ अपने रब को, कहाँ है तुम्हारा खुदा, वो आए तुम्हारी मदद के लिए। मैं उन कुत्तों के झुंड से कहना चाहता हूं, हमारे खुदा की जात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि तेरी औकात नहीं कि तू सोच भी सके। अगर तुझे याद ना हो ना तो अपने यहूदी बाप दादाओं से पूछ लो। हाजियों के एक काफिले को रोकने के बाद उन्होंने हाजियों को पकड़ा था और पकड़ के कहा था बुलाओ अपने नबी को, वो आए तुम्हारी मदद के लिए। उस वक्त में याद रखना सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा था। ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक पहुंची थी कि रेजिनाल्ड ने हाजियों को पकड़ करके उनसे ये कहा कि अपने नबी को बुलाओ, वो तुम्हारी मदद के लिए आए। आज भी मोहम्मद अरबी के गुलाम जिंदा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक जब ये बात टकराई थी, तारीख गवाह है 3 साल तक उस बंदे ने कमर नहीं लगाई थी बिस्तर से, लगातार उस किले तक पहुंचने की कोशिश की जिसके यहूदियों ने, जिसके ईसाइयों ने हाजियों को पकड़ के नबी की इज्जत को चैलेंज किया। लाजिम रखा करें, और खास करके जब महफिल हुजूर की नामूस की सजी हो तो फिर कम से कम इतने तो सज के आया करो कि जो हुजूर की नामूस पे भौंकने वाले लोग हैं वो देखें तो उनके पित्ते पानी हो जाएं और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, अगर 8 साल का बच्चा हुजूर से इतना इश्क करता है तो 18 साल का जवान मदीने वाले से कितना प्यार करता है। खाली महफिलों के नाम नामों से रिसालत रख लेने से काम नहीं होना है, खाली कुछ देर के नारा लगाने से काम नहीं होना है, बल्कि हकीकत तो यह है कि अपनी रगों में भी वो खून पैदा करना पड़ेगा जो मुस्तफ़ा के लिए दौड़ना भी जानता हो और मुस्तफ़ा के लिए बहना भी जानता हो। ये ख्याल रखिएगा। और हुजूर का इश्क जाने ईमान है। हुजूर का इश्क जाने ईमान। बगैर तारीफ से ज्यादा अच्छी समझ में आ रही तो मैं हटा के बात करूं। हुजूर का इश्क खुल के बोलो यार, हुजूर का इश्क जाने ईमान है। मेरा इमाम तो कहता है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्या कहना, वो ईमान मुकम्मल ही नहीं, वो ईमान मुकम्मल ही नहीं कि जो जान मुस्तफ़ा पे फिदा ना हो। ये क्लियर है, वो मुकम्मल ही नहीं है। अगर किसी को हुजूर के मुकाबले में अपने खेत का नुकसान बड़ा लगता है, औलाद का नुकसान बड़ा लगता है, जान का नुकसान बड़ा लगता है, तो वो इंसान तो हो सकता है लेकिन मोमिन कामिल नहीं हो सकता। ये याद रख लीजिए, हमारी जान से ज्यादा हमें मुस्तफ़ा अजीज है, हमारे माल से ज्यादा हमें मुस्तफ़ा अजीज है, हमारे बच्चों से ज्यादा हमें मुस्तफ़ा अजीज है। आज तक तारीख उन अल्फाज को भूली नहीं है। वो जब उहद की जंग हो रही थी, जब एक माई को खबर मिली थी कि अल्लाह ने तेरे शोहर को शहादत दे दी है, उसने कहा शुक्र रब का। फिर पता चला कि बेटे की शहादत हो गई है, उसने कहा शुक्र रब का। फिर कहा कि तेरे बेटे की शहादत हो गई है, कहा शुक्र रब का। कहा तेरे भाई की शहादत हो गई है, कहा शुक्र है रब का। जब यह खबर चली मिली ना, उसने घर से निकलने का इरादा किया और उसने चादर अपने सर पे डाली। किसी ने कहा जीप पे गैरत हो रहा है, 4 शहादतें हो गई हैं, अभी भी चादर संभाल रखी है। तो उसने कहा सुनो, हमारे खानदान के मर्द शहीद हुए हैं, हमारी गैरत का जनाजा नहीं निकला है, हमारी गैरत का जनाजा नहीं निकला है। अभी भी ऐसी माएं जमीन पे हैं कि जिनकी गोद में अभी भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो रहा है, अभी भी हुजूर के नाम पे मर मिटने वाले लोग जिंदा हैं। और मैं और भाई ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, है ना, कुछ लोगों को खुजली होती है, तबलीग का तरीका भी अजीब खुजाट वाला होता है। कह रहा जी हुजूर के नाम पे कितने लोग जान दे सकते, उठाएं हाथ जरा मुझे यहां दिखा दे। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, हाथ नीचे कर ले, अल्लाह इन उठे हाथों को कबूल फरमा। आमीन। ऐसे हाथ उठे ना तो अगली बात मौलाना ने पूछ ली, नमाज कितने लोग पढ़ते हैं, तो 5% हाथ नहीं उठे, तो मौलवी मान ले क्या दलील दे रहा है। अब माइक पे कह रहा है जो सर झुका नहीं सकते वो सर कटा सकते हैं। मैंने कहा मुंह बंद रख, नमाज इबादत से ताल्लुक रखती है, लेकिन सर कटाना यह हुजूर के इश्क से ताल्लुक रखता है। और यह जरूरी नहीं है कि जब बात उनकी अजमत पे सर कटाने की आए तो पहले जो बहुत अस्तार वाले आगे हों या पहले पगड़ी वाले आगे हों। 1400 साल की तारीख उठा करके देख लो,
जब बात हुजूर की आई है तो पगड़ी आगे नहीं, जुब्बा आगे नहीं, बेनमाजी आगे नहीं, सबसे आगे वो आया है जिसे सबसे पहले उनकी इज्जत की खबर मिल गई। ये याद रखिएगा, कितने जुब्बा दस्तार वाले तो हुजरों में बैठे रह गए, कितने बेदाढ़ी वालों ने रोड पे आकर के सीनों पे गोलियां खाई हैं ताकि नामों से रिसालत की हिफाजत हो सके, कितनी तस्बीह पढ़ने वाले लोग हुजरों में बैठे रह गए, कितने खेती करने वाले लोगों ने अपने बेटों की कुर्बानियां इसलिए दे दी ताकि मुस्तफा की अजमत पर पैरा बाकी रखे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, याद रखिएगा, दुनिया कान खोल करके सुन ले, नबी की अजमत पे भौंकने वाले, मेरे आका के खिलाफ जबान खोलने वाले औकात में रखे। याद रखें, अबू बकर कब्र में है, उमर कब्र में है, उस्मान कब्र में है, अली कब्र में है, मगर याद रखना उनकी फिक्रें अभी जमीन के ऊपर है। किसी की माँ ने अभी इतना दूध नहीं पिलाया है कि कलमा पढ़ने वाले के सामने कोई आका को कुछ कह सके। अगर तुम भौंकने की ताकत रखते हो, खुदा की कसम मोहम्मद अरबी के गुलाम तुम्हारी जबान खींच के गले में लपेटने की ताकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो है सारे लोगों की इज्जत पे हर्फ आया, गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, ज़माने भर की हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे, गर उनकी इज्जत, ज़माने भर की हर एक नेमत, ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके मिली है हमको, गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुनिया को हम बताना चाहते हैं, चंद कुत्तों की भीड़ आती है और बंदे से पकड़ के कहती है अपने रब को बुला, आए वो तेरी मदद के लिए। बुलाओ अपने रब को, कहाँ है तुम्हारा खुदा, वो आए तुम्हारी मदद के लिए। मैं उन कुत्तों के झुंड से कहना चाहता हूँ, हमारे खुदा की जात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि तेरी औकात नहीं कि तू सोच भी सके। अगर तुझे याद ना हो ना तो अपने यहूदी बाप दादाओं से पूछ लो। हाजियों के एक काफिले को रोकने के बाद उन्होंने हाजियों को पकड़ा था और पकड़ के कहा था बुलाओ अपने नबी को, वो आए तुम्हारी मदद के लिए। उस वक्त में याद रखना सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा था। ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक पहुंची थी कि रेजिनाल्ड ने हाजियों को पकड़ करके उनसे ये कहा कि अपने नबी को बुलाओ, वो तुम्हारी मदद के लिए आए। आज भी मोहम्मद अरबी के गुलाम जिंदा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक जब ये बात टकराई थी, तारीख गवाह है 3 साल तक उस बंदे ने कमर नहीं लगाई थी बिस्तर से, लगातार उस किले तक पहुंचने की कोशिश की जिसके यहूदियों ने, जिसके ईसाइयों ने हाजियों को पकड़ के नबी की इज्जत को चैलेंज किया था। और 3 साल के बाद जाकर के उसकी गर्दन पे तलवार रख के कहा था, और कुत्ते तूने कहा था अपने नबी को बुलाओ, का इतने से काम के लिए नबी को आने की जरूरत नहीं है, तेरी गर्दन काटने के लिए रब ने अपना गुलाम भेज दिया। वाह क्या कहना, वाह 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 भाई, हम नहीं चाहते हम तुम्हारे मजहब पे टिप्पणी करें, हम नहीं चाहते हम तुम्हारे अकीदे पे बात करें। हमने तो बात ही खत्म कर दी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक। हम शुक्र अल्लाह का उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन में गरीबों को उनका हक दिया जाता है, जिस दीन में कमजोरों को उनका हक दिया जाता है, जिस दीन में मजदूरों को उनका हक दिया जाता है। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिन्होंने बेटियों को कभी जन्नत कहा है, कभी रहमत कहा है, कभी बरकत कहा है। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसने कमजोरों को उठा करके आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया है। हमें फख्र है अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। है जी, जो मुसलमान है वही बोले, जो दलाल निकल रहे हैं। ना मुझे सूले कुल्ली पसंद आते और ना मुझे दलालों की शक्लें अच्छी लगती हैं। एक चाहिए, हलाल का बंदा चाहिए।
वो बोले जो इस्लाम को मानने वाला है। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया। क्या बात है, रब ने हमें, जोर से बोलो, रब ने हमें मुसलमान बनाया है। और ये फिक्र भी रब ने मुसलमान को दी है कि उसे ये पता है क्या चीज गंदी होती है और क्या चीज अच्छी होती है, क्या चीज गंदी होती है और क्या अच्छी होती है। ये फिक्र अल्लाह ने मुसलमान को अता की है। और शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया। ये जो चैलेंज करते हैं ना छछुंदर की औलाद बैठ करके, इस्लाम ने ये किया, इस्लाम ने ये किया, वो देखो जो औरतों को हक देने के लिए मर रहे थे, आज उनसे एक बेटी को इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों की इज्जत के लिए बिल लाने की बात करते हैं, उनकी हुकूमत के दरमियान औरतों की लाशें कूड़े के ढेरों पे मिल रही है, नालों में मिल रही है, कटी बेटियां मिल रही है, रोज एक न एक बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। कि तुम्हारा उस्लूब है शाकिब जो तुम एक बेटी की इज्जत न बचा पा रहे हो। एक मेरे नबी का दौरे खिलाफत है, मुस्तफा जाने रहमत की कुर्सी पे अगर उमर बैठ जाता है तो जिस जगह पर खड़े होकर के शेर पानी पी रहा है, उसी जगह पे खड़े होकर के बकरी पानी पी रही है और जमाने को पैगाम दिया जा रहा है अगर इंसाफ देखना है तो तुम्हारे दौरे खिलाफत में नहीं, मोहम्मद अरबी के दौरे हुकूमत में नजर आ। हम तो इसलिए कहते हैं शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया। क्या बनाया है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मुसलमान, तुम अपने नारे लगाने के लिए 500 रुपए लेके आते हो, बंदे में 150 रुपए में बंदा लाते हो, हमारे नाम का नारा लगा। हम उस रसूल के मानने वाले हैं कि जिस पे जान देने वाला अली हो, हाँ, जिस पे जान देने वाला अबू बकर हो, जिसकी इज्जत का पहरेदार उमर हो, जिसकी ज्योतियां उठाने वाला अब्बास हो। ये उस नबी की हम बात कर रहे हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं। हमें खुद से भी थोड़े से मामलात तय करने पड़ेंगे। हम जो यहाँ बैठे ना, हमें सिर्फ इन जलसों का मकसद सिर्फ ये नहीं होता आए बैठे नारे लगाए चल दिए, इसका भी कोई मकसद है। इसका मकसद है हुजूर का दिया हुआ सबक हमारे सीनों में होना चाहिए, हुजूर का दिया हुआ सबक हमारे सीनों में होना चाहिए। एक एक जवान से मेरी गुजारिश है, हमारे नबी ने प्यार बांटना सिखाया। क्या सिखाया है? प्यार बांटना। लेकिन ये तब तक है जब तक बात नबी की इज्जत पे ना आई। अगर बात नबी की इज्जत पे आ गई ना तो फिर हमसे कोई खैर की उम्मीद ना रखना, इसलिए कि हम जीते भी अपने नबी के लिए हैं और मरते भी अपने नबी के लिए। ये क्लियर बात। हमारे लिए हमारे नबी से ज्यादा कोई, हमारे नबी से ज्यादा कोई, जब डरते हो तो जलसा कराते क्यों हो? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? हमारे लिए हमारे नबी से ज्यादा, जोर से, हमारे लिए हमारे नबी से ज्यादा कोई नहीं। अगर तुमसे आके कोई ये कहे कि हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें भी साथ में रखो, तो याद रखना, कहना खाली मसला कलमे का नहीं है। खाली कलमा पढ़ने वाले को तो थप्पड़ मार के हजरत उमर ने कहा था, और वो भी बैठा नहीं था, नमाज पढ़ रहा था। वो जाके पीछे से घूंसा मार के फरमाया, उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकल मेरे नबी की मस्जिद से, तू आया किस लिए? बंदा नमाज पढ़ रहा था, दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, निकल। उसने कहा क्यों? कहा मुनाफिकों की मस्जिद में नबी की कोई जरूरत ही नहीं है। हर टोपी वाला हमारा नहीं है, हर दाढ़ी वाला हमारा नहीं है। हमारा वो है जिसका तरीका वही है जो नबी के अबू बकर का तरीका है, जो नबी के उमर का तरीका है, जो नबी के उस्मान का तरीका है, जो उस तरीके पर है जो अली का तरीका है। और उस तरीके को तोड़ने के लिए रब ने हमें आला हजरत का तरीका अता फरमा दिया। आला हजरत के तरीके में अब जो है वो हमारा है। अल्लाह सलामत रखे। आगे वाले बंदे काफी, पीछे वाले खाली बैठे रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। यानी घर से इजाजत नहीं मिली थी ना बोलने की। कुछ लोग बीवी के बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत डरे लोग होते हैं, कहते मैं पूछ के ही नहीं आया तो सुभान अल्लाह बोलना कि नहीं बोलना है ना। जो भाई घर में मर्दों की तरह रहते हैं वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अब देखो सारे ही बोल गए। मर्दानगी का चैलेंज किसी को गवारा, तब तैयार है ना सारे लोग? मेरा इमाम क्या कहता है? सबसे आला वो औला, हाय हाय हाय, जियो सलामत रहो। सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला। हमारा नबी, की आवाज रहनी चाहिए, सबसे बाला वो बाला। पीछे वाले भी बोलते सबसे बाला वो बाला।
हमारा नबी सबसे अजमतों वाला हमारा नबी है, सबसे आला रिफतों वाला हमारा नबी। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने दुनिया को इंसानियत का सबक पढ़ाया और ऐसा सबक पढ़ाया है कि जिसकी बारगाह से कभी कोई खाली नहीं गया है। तवज्जो है ना मेरी तरफ देखो भाई। हाँ वो नूर भाई अब दोबारा नहीं आएंगे, वो पढ़ के जा चुके है ना। तवज्जो है, आप मेरी तरफ देखिएगा। कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हो ना आप, तो फिर मैं तकरीर भूल जाता हूं। आप तो नहीं भूले ना, नहीं भूले तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, इधर वाले भी बोलते मेरे भाई सुभान अल्लाह। क्या बात है माशाअल्लाह। भाई नूर भाई से कोई मसला था ना, अब तो सारे बोलने लग गए। अल्लाह सबको सलामत रखे, सारे खुल के बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, हमारा नबी हमारी जान है, हमारा फख्र है, हमारा गुरूर है हमारा नबी, हमारा घमंड है हमारा नबी, हाँ हमारी ताकत है हमारा नबी। और हमारा नबी किताबी नहीं है कि जो किसी ने सिर्फ तस्वीर निकाल के रख दी हो और हमने तस्लीम कर लिया हो। हमारा नबी वो है जिसने जमीन पे कदम रखा तो इनकलाब की आंधी आने लग गई, जिसने जबान खोली तो लोगों में मलाहत महसूस होने लग गई। जो बोलता है तो खुदा की रहमतों की बरसात होती है। हमारा नबी बड़ी अजमतों वाला है। जो मक्के में जलवा कर हो रहा है, जब मक्के में जलवा कर हो रहा है तो बेटियों को मुज़्दे जाफिज़ा सुनाया जा रहा है। बेटियों मुस्कुराओ, अब अब्दुल्ला का लख्त जिगर आ गया है। अब बेटियां मारी नहीं जाएंगी, अब बेटियां कत्ल नहीं की जाएंगी, अब जिंदगी देने वाला आ गया है। हुजूर मक्के में जलवा कर हो रहे हैं, बेटियों के लिए रहमत बन के आ रहे हैं। यहाँ रुक के बेटियों से भी मैं कहना चाहूंगा, खुदा का वास्ता है, जब कभी आपके कदम बहकने लग जाएं, कुछ याद करना या ना करना, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मेहरबानियां याद कर लेना। अगर आपका भी जी चाहे कि भाई की शादी पे हम बगैर दुपट्टे के घर में टहलेंगे तो कुछ याद करना या ना करना, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा का पर्दा याद कर लेना। अगर तुम्हारा भी जी चाहे कि तुम भी सोने पहन करके लोगों को दिखाओगी, नुमाइश करोगी, तो कुछ ख्याल आए या ना आए, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की सादगी याद कर लेना। ए मेरी बेटी, तुझे मुस्तफ़ा ने बड़ा कीमती बना दिया है, तुझे तो जिंदा कत्ल दरगोर कर दिया जाता था। कत्ल करने वक्त बाप के माथे पे पसीना तक नहीं आता था, किसी को शर्मिंदगी क्या होती, बाप हंसते हंसते तुम्हें कत्ल कर देता था। आज जो आंगनों की सीनत बनी हुई हो, ये मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की बरकतें हैं। आज जो घरों में मुस्कुरा रखी हो, ये मुस्तफ़ा के कदमों की बरकतें हैं। आज जो बाप के लिए राहत बनी हुई हो, ये मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत है। जो भाई के लिए इज्जत बनी हो, ये मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत है। जो शौहर के लिए जन्नत बन गई हो, ये मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत है। जो तुम्हारे चंद कदमों में ला करके जन्नत रख दी गई है, ये मेरे नबी के कदमों की बरकत है। ये मेरी बेटियों, खुदा का वास्ता है, कभी कदमों को बिगाड़ना नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत छोड़ना नहीं। अगर कोई तुम्हें धोखे से बहलाना भी चाहे, बहकाना भी चाहे, अपने मजहब की झूठी तारीफ करके तुम्हें पैसे का लालच दे और अपने धर्म में लाना चाहे, उसको ठुकरा देना और कह देना चाह ऐसी कोई दौलत न बनी है जो मुस्तफ़ा के दर पे बिकने वालों को खरीद के दिखा सके। जो नबी के हाथ पे बिक जाते हैं वो दुनिया के खजानों के सामने नहीं बिका करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाराज तो नहीं आप लोग? बेटियों को जाके पढ़ाओ। आज ना हम सबसे ज्यादा जो जूझ रहे हैं ना, वो इसी बला से जूझ रहे हैं, इसी मुसीबत में हम गिरफ्तार हो गए। हमारी बेटियां बड़ी तेजी से मुर्तद होती जा रही हैं, बहुत तेजी के साथ। आए दिन खबरें आ रही हैं, आए दिन खबरें आ रही हैं, और फिर वो मुर्तद होके बस नहीं है, फिर कुछ दिन गुजरते हैं कि वो किसी सूटकेस में लाश मिलती है, किसी रोड पे लाश मिलती है, और कहीं फ्रिज में मिलती है, कहीं गला दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है। मेरी बेटी, अल्लाह ने तुझे कितना मोहतरम बनाया, तेरी खिदमत के लिए जन्नत में हूरों का इंतजाम रब ने किया है, गिलमान का इंतजाम है तुम्हारी खिदमत के लिए, और तुमने कहां अपने आप को डाल दिया जा करके उस बला में कि जहां तुम्हारे लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं है। हम तो खुल के कहते हैं, जो इज्जत बेटियों को इस्लाम दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता है, दे ही नहीं सकता है। जो इज्जत इस्लाम दे सकता है कोई नहीं दे सकता है। हाँ तारीख देखो, आज सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है। कितने मजदूरों को इसलिए मार दिया जाता है कि उन्होंने अपनी मजदूरी बढ़ाने का प्रदर्शन किया तो उन पे लाठी डंडे बरस गए। कितने किसान जब धरना प्रदर्शन पे अपनी बचाव के लिए बैठे तो सैकड़ों से ज्यादा मौत के घाट उतार दिए गए। इसे भी हुक्मरानी कहते हो? आओ तुम्हें बताऊं निजाम किसे कहते हैं। मेरा नबी जलवागर है, मस्जिद नबवी है, हुजूर के एक सहाबी आए,
आकर के सरकार के हाथ में हाथ दिया, मुसाफा किया। जैसे मुसाफा किया ना तो हाथ में छाले देखे। मेरे नबी ने देखा क्या है ये? कहा सरकार छाले हैं। कैसे पड़ गए? कहा हुजूर मजदूरी करता हूँ ना मैं, बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ। मेरे नबी ने कहा ला मैं तेरे हाथ चूम लूँ। जैसे इतना कहा मजदूर की चीख निकल गई, या रसूल अल्लाह, इस दौर में कोई अपनी प्लेट में मजदूर को खिलाने तैयार नहीं, आप चूमने की बातें कर रहे हो। लोग बगल में मजदूर को बैठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आप हाथ चूमने की बातें कर रहे हैं। सरकार कोई हमें मुंह नहीं लगाता है, आप बगल में बैठाने के बाद आप हाथ चूमने की बात कर रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया परेशान क्यों होता है? कहा सरकार आज इतना प्यार आपकी बारगाह में देखा है, हमें तो दुनिया में किसी ने मजदूर को प्यार दिया ही नहीं। तब मेरे नबी ने कहा था, बिला वजह नहीं कह रहा हो, बल्कि हकीकत तो ये है अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मेहनत करता है वो अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। चीख निकल गई मजदूर की, ऐसा भी कोई मजदूर से प्यार करेगा? इतनी मोहब्बत भी किसी की बारगाह में मजदूरों के लिए होगी? मेरे नबी ने कहा था मोहब्बत नहीं बल्कि एक निजाम दे रखा हूँ, और कयामत तक आने वाले लोगों को ये सबक देना चाहता हूँ कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, ताकि जब वो कर लौटा करे तो अपने बच्चों में बैठ करके सुकून से दो लुक़्मे मोहब्बत के साथ रोटी खा लिया। ये निजाम मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया है। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने मजलूमों को इज्जत अता फरमाई, जिसने गरीबों को इज्जत अता फरमाई, जिसने कमजोरों को उठा करके आसमान तक पहुंचा दिया है। हमें फख्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया, रब ने हमें डर के बोल रहे हो, रब ने हमें मुसलमान बनाया है। और याद रखना दुनिया की कोई ताकत हमारे दिलों से ईमान, सुभान अल्लाह, ईमान, क्या बात है, ईमान नहीं छीन सकती है। हम अपना सब कुछ अपने नबी को मानते हैं, अपना सब कुछ अपने नबी को मानते हैं। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, आपसे भी हुजूर जिस्म आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ी करबो बला, गुल ख़ाश अज़ादे गुलगो ख़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ई ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम ई ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं तमाम अहले बस्ती, बानियाने जलसा और कमेटी के वो तमाम अफराद जिन्होंने गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। परवरदिगार आलम सबकी कोशिशें, काविशें, मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने लोग इस महफिल में आए बैठे हैं सबको हुजूर के दर की खैरात अता फरमाए। आमीन आमीन। यकीनन वक्त बहुत ज़्यादा हो चला है। जनाब मोहतरम नक़ीब अहले सुन्नत नाज़िर मसलक आला हज़रत मोहतरम अब्दुल कादिर भाई प्रतापगढ़ी, इनकी दावत मोहब्बत और इनके हुक्म पर हाज़िरी हुई। इनको कमेटी वालों ने कहा, इन्होंने मुझसे कहा, और मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हो। मुझसे पहले आपने मदाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत
जनाब मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला से हुजूर की नात के खूबसूरत अशआर मुलाहिज़ा फरमाए। वो काफ़ी देर से यही सोच रहे थे कि ये लोग इतने खामोश बैठे क्यों हैं। शायद मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आप इतने खामोश क्यों बैठे। कोई टेंशन है आप लोगों को? बोलो, किसी ने ज़बरदस्ती घर से निकाल के यहाँ भेजा है? कोई उलझन है? नहीं है ना कोई उलझन? बहुत अच्छा, आपने अभी बेदारी का सबूत पेश किया। और बार बार नूर भाई इन लोगों से कह रहे थे आप सुभान अल्लाह बोलो। मैंने कहा मुझे लग रहा है ये नया नया इस्लाम कबूल किया, भाई क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो जब बोलने ही तैयार नहीं है तो, है ना? कोई बात नहीं है, मगर उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी देर हो गई है, अब तो सुनने का हुनर आ गया होगा, है ना? बेटे मैंने ये बात इसलिए कही कि सबसे ज़्यादा नंगे सर लोग इधर ही बैठे हैं। या तो टोपियां काली ज़्यादा हैं जो मुझे दिख नहीं रही हैं, या फिर है ही नहीं, है ना? सलामत रखे अल्लाह आपको। कोई बात नहीं, अब अगले जलसे में आएंगे तो इंशाल्लाह टोपी ओढ़ के आएंगे ना इंशाल्लाह। अब पे तो बोल दो हाँ यार, आएंगे ना इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में आ गए होंगे, जो जहां होगा वहीं से आ गया होगा। अगली बार घर से नियत करके आएंगे इंशाल्लाह जलसे में आएंगे। मस्जिद में टोपी ओढ़ के जाते हैं कि नहीं? खुश रहो। जाते हैं टोपी ओढ़ के घरों पर से मस्जिद में? हुजूर